हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर का, उसका ये 9th वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग रूल 17 से स्टार्ट करेंगे। रूल 17 क्या कहता है कि बोथ, मैनी, सम और फ्यू, ये चारों जो वर्ड्स हैं ये प्लूरल हैं, और इसलिए अगर इन वर्ड्स को किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में यूज़ किया जाएगा तो उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो प्लूरल नंबर में होगा, यानी वर्ब प्लूरल यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बोथ ऑफ देम आर रेडी टू गो। तो बोथ ऑफ देम ये पूरा सब्जेक्ट माना जाएगा। चूँकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर बोथ यूज़ हुआ है तो इसलिए यहाँ पर वर्ब में आर यूज़ हुआ है। मैनी ऑफ देम हैव कम बैक, तो मैनी जो है वो यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट में और इस वजह से हैव लगा है। हैव भी प्लूरल फॉर्म है वर्ब का। सम हैव बीन अरेस्टेड, सम यूज़ हुआ है एज सब्जेक्ट और इसीलिए वर्ब की जगह पर हैव यूज़ हुआ है जो कि प्लूरल फॉर्म होता है। देन फ्यू पर्सन्स आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट में फ्यू यूज़ हुआ है और हमने रूल में पढ़ा था कि फ्यू भी उन वर्ड्स में से एक है जो कि प्लूरल होता है, और इस वजह से इस सेंटेंस के सब्जेक्ट में फ्यू यूज़ हुआ है, इसलिए वर्ब में आर है और आर प्लूरल फॉर्म होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। नन और एनी, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सिंगुलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल की तरह भी। तो इसलिए अगर ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुए हैं तो इसके लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि सिंगुलर लगाए या प्लूरल लगाए। आप दोनों में से कुछ भी अगर लगाते हैं वर्ब में तो आपका सही ही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ देम हैज़ कम बैक भी सही है, नन ऑफ देम हैव कम बैक भी सही है। एक दूसरा एग्जाम्पल एनी को लेकर के मैं बतला देती हूँ। एनी ऑफ दोज कार्स इज़ टू बी सोल्ड भी सही होगा, एनी ऑफ दोज कार्स आर टू बी सोल्ड भी सही होगा। तो ये हो गया आपका रूल 17। अब रूल 18 में आपको बतलाऊंगी, अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन कनेक्टेड हो बाय द यूज़ ऑफ और या नॉर, या फिर इधर और दोनों से कनेक्टेड हो या फिर निदर नॉर दोनों से कनेक्टेड हो, तो ऐसे केसेस में जो वर्ब यूज़ होता है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल, ये डिपेंड करता है कि वर्ब के नज़दीक कौन सा नाउन या प्रोनाउन है। आप एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए तो ये पॉइंट और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इधर यू और ही इज़ गिल्टी, तो जो वर्ब की जगह है गिल्टी से ठीक पहले, तो उसके पहले जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है दैट इज़ ही, और ही के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है इसलिए वहाँ पर इज़ यूज़ हुआ है। तो आप समझ रहे हैं ना कि जहाँ पर भी वर्ब यूज़ करना है हम देखेंगे कि उससे ठीक नज़दीक कौन सा नाउन या प्रोनाउन है, उसी हिसाब से हम वर्ब यूज़ करेंगे। निदर ही नॉर आई एम गिल्टी, क्योंकि एम जो है वहाँ पर आपको एक्चुअली वर्ब यूज़ करना था और एम के ठीक नज़दीक जो प्रोनाउन है दैट इज़ आई, तो इसलिए वजह से आई के साथ एम लगता तो यहाँ पर एम यूज़ हुआ है। तो यहीं पर आप देख लीजिएगा क्वेश्चन सेंटेंस है, जैसे आर यू और ही टू ब्लेम, ये चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में देते हैं। तो चूँकि सेंटेंस के शुरू में दे रहे हैं तो शुरू फर्स्ट जो वर्ड होगा वो एक हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके ठीक नज़दीक जो नाउन या प्रोनाउन है वो है यू, तो इस वजह से यू के हिसाब से हमने यहाँ आर लगाया। वहीं पर आप देखने का रहता यू और ही इज़ टू ब्लेम, अगर एक अफर्मेटिव सेंटेंस रहता तो ही के नज़दीक वर्ब होता तो वहाँ इज़ लगता। आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, निदर राम नॉर सीता हैज़ स्टोलन द वॉच, लेकिन यहाँ पर जो हैज़ लगा वो बेसिकली इसलिए लगा क्योंकि हैज़ जो है वो सीता के ठीक बगल में यूज़ हुआ है और सीता चूँकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इस वजह से उसके कारण यहाँ पर हैज़ यानी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है। अब रूल 19 जानने से पहले एक वर्ड का मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट उस वर्ड को कहते हैं जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आता है और रिलेटिव प्रोनाउन उसी वर्ड के लिए यूज़ होता है। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर, तो यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, हु के ठीक पहले जो वर्ड है दैट इज़ बॉय, तो हु जो है वो बॉय के लिए यूज़ हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन बॉय के लिए चूँकि यूज़ हो रहा है तो बॉय जो होगा वहाँ वही इस सेंटेंस में एंटीसीडेंट कहलाएगा। अब रूल क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में यूज़ होने वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल, ये कैसे डिसाइड होगा, तो वो इस बात पर डिसाइड होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है। अगर एंटीसीडेंट जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है तो उसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर लगेगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट जो है वो एक प्लूरल वर्ड है
तो वर्ब जो है वो भी प्लूरल लगेगा। अब एग्जाम्पल देख लीजिए तो ये बात और क्लियरली समझ में आएगी। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई सन, द बॉयज़ हु आर प्लेइंग आर माई सन्स। फर्स्ट सेंटेंस में जो हु था वो बॉय के लिए यूज़ हुआ था, और बॉय चूँकि सिंगुलर है इसलिए हु के बाद यूज़ होने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर हुआ, यानी इज़ यूज़ हुआ। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हु जो है वो बॉयज़ के लिए यूज़ हुआ था, और इस वजह से हु के बाद यूज़ होने वाले जो वर्ब्स हैं वो प्लूरल हो गए, वो आर हो गए। द पेन दैट इज़ देयर इज़ माइन, तो यहाँ पे दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और दैट किसके लिए यूज़ हुआ, तो पेन के लिए यूज़ हुआ है। पेन चूँकि सिंगुलर है इसलिए दैट के बाद यूज़ होने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पर इज़ यूज़ हुआ है। लेकिन अगर यहीं पर सेंटेंस रहता द पेन्स, तो यहाँ पर दैट इसके बाद जो यूज़ होगा वो पेन्स के लिए यानी प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है, तो दैट के बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, यानी आर आ जाएगा। द पेन्स दैट आर देयर आर माइन। कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज़ हो जाता है। वैसे केस में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब यूज़ होगा वो डिपेंड करेगा उसी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन पे। आप एग्जाम्पल देख लीजिए। ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स हु डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब, मतलब ये उन लोगों में से एक है जो घूस नहीं लेते हैं। ब्राइब मतलब घूस या घूस लेना। चूँकि अभी रूल बताया था कि ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज़ होगा उसी के हिसाब से वर्ब लगेगा, तो ऑफ के बाद वन ऑफ के बाद दोज पर्सन्स यूज़ हुआ था, ऑफ कोर्स वो प्लूरल ही है, इस वजह से हु के बाद डू लगा। सो गाइज दिस वर 3 मोर रूल्स ऑन दिस टॉपिक। होप आपको ये सारे रूल्स समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको इन सारे रूल्स में से कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम है या आपको कुछ एग्जाम्पल में समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा या फिर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आप आराम से कॉमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सके मैं उसका आपको आंसर करूँ। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have wonderful days. Thank you.